नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए वर्तमान का सबसे ज्वलनशील और एक गंभीर मुद्दा, जिसे आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट का दुर्भाग्य भी मान सकते हैं, आईसीआर के मनमानी मान सकते हैं, या बिना सोचा समझे लिया हुआ फैसला भी मान सकते हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट इस मुद्दे पर बात कर रही है कि कैसे भी करके भारतीय किसानों की आय को कैसे दुगुना किया जाए, कैसे इंडियन फार्मर्स को आगे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशन हो, नए नए रिसर्च हो, एग्रीकल्चर सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया का सेक्टर हो। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कहते हुए शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है कि जिस बेचारे बच्चे ने 10th पास करने के बाद में 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ये सोचकर चूज किया था कि मैं आगे जाकर 11th एग्रीकल्चर से करूं, 12th एग्रीकल्चर से करूं, इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसकी साल 2 साल बढ़िया तैयारी करूं और इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर भारतीय किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़िया से बढ़िया कार्य करूं, ताकि भारतीय किसानों को संबल मिले। आज वही बच्चा अपने आप को हताश महसूस कर रहा है, परेशान महसूस कर रहा है, उसकी पूरी फैमिली परेशान है कि बच्चे ने 12th एग्रीकल्चर से की, साल 2 साल एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी आईसीआर की तैयारी की, उसमें टॉप स्कोर किया, टॉप रैंक आई उसकी, उसके बावजूद उसको देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है। वो बच्चा क्या सोच रहा होगा, उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि बच्चे ने 11th से लेकर 12th तक एग्रीकल्चर पढ़ी, उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम की पैसे खर्च करके, किसान परिवार का बच्चा, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट साल 2 साल पैसे खर्च करके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, बढ़िया स्कोर किया, स्कोर कार्ड आने के बाद में बहुत खुश हुआ, लेकिन चंद दिनों के अंदर उसको एक बहुत बड़ी बुरी खबर मिलती है कि मेरा एडमिशन टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता। आप एक बार गंभीरता से सोचो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट को एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मैथ्स के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो कैसा लगेगा? यदि 12th पास एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ही एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो इससे बुरा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। एक बच्चा क्या सोच रहा होगा कि मैंने किस लिए एग्रीकल्चर ली, मैंने क्यों सपना देगा कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ करूं, आगे जाकर एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ बड़ा अधिकारी बन के किसानों तक वो सारी योजनाएं, वो सारी स्कीम्स पहुंचाऊं, ताकि दोनों का ही परस्पर भला हो सके। लेकिन आप इसे क्या कहोगे? इसे आप मनमानी कह सकते हो, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ होने वाला अन्याय कह सकते हो कि देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट पढ़कर जो किसान परिवार से आता है, गांव डाणी से आता है, और वो किसानों की स्थिति को भली भांति समझता है, वो बच्चा ही आगे जाके एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ बड़ा कार्य कर सकता है, आज उसको ही रोका जा रहा है। आप एक बार गंभीरता से ले इस चीज को कि 50 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट की टॉप क्लास, उस 50 में से 25 प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर ही पास आउट, 12th पास आउट बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। भले ही उसने सीयूईटी के अंदर टॉप स्कोर किया, आईसीआर के अंदर उसकी टॉप रैंक आई है, और उसको कायदे से रैंक के अकॉर्डिंग उसको टॉप यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल रहा है, लेकिन उसको मनमाने के बावजूद एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। कोई तर्क ही नहीं है कि क्यों नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है कि यूनिवर्सिटी का रूल है। इतने साल क्यों रूल था? इतने साल रूल कहाँ गया था? क्यों बेचारे बच्चे पीछे गड़बड़ होते? और सबसे बड़ी बात, कुछ स्टेट्स के अंदर जैसे कि राजस्थान के अंदर तो 2020 के बाद में एग्रीकल्चर को एक अलग से संकाय बनाया गया है, अलग से स्ट्रीम बनाई गई है। पहले 2020-21 से पहले एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर साइंस का ही पार्ट था, लेकिन कुछ अच्छा हो जाए इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर स्ट्रीम को अलग संकाय बनाया, ताकि एग्रीकल्चर में बच्चे कुछ अच्छा कर सके, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का तवज्जो दिया। राजस्थान के अंदर पहले छात्राओं को 5-5 हजार 11th-12th में स्कॉलरशिप मिलती थी। एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़े, गर्ल्स आगे जाए, एग्रीकल्चर में इनोवेशन करे, नई वेराइटीज आए, नई टेक्नोलॉजी आए, इसलिए 5,000 की स्कॉलरशिप को 11th-12th में 15-15 हजार किया गया, और ग्रेजुएशन में जो 12,000 स्कॉलरशिप थी उसको 25,000 किया गया, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो। आज वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे
उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी, सबसे बड़ी बात उनके गार्जियन पर क्या बीत रही होगी। बड़ी मुश्किल से खेती का कर गुजारा करके, किसानी करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, 11th-12th करवाई, आगे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई, बच्चे ने भी मेहनत करके अच्छा स्कोर खड़ा किया, और उसको आज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा। कहाँ जाएगा वो बच्चा, किसके आगे जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहे तो लोग कह रहे हैं कि वो तो उनका भला सोच रहे हैं, कोई दूसरा कहे तो कह रहे हैं कि ये तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तो वो बच्चे जाकर दिल्ली में उड़दंग करेंगे क्या, वो बच्चे जाकर आईसीआर में धरना देंगे क्या। कुछ तो गंभीर इश्यू समझो इस चीज को, ताकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का आराम से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। कैसे देश डेवलपमेंट करेगा, कैसे किसानों की आय दुगुनी होगी, जब एक किसान परिवार का बच्चा ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा, जिसको अच्छी तरह से पता है कि पुरानी परंपरागत कृषि क्या थी, मेरे पिताजी दादाजी कैसे खेती करते आए, किस प्रकार से अब नई टेक्नोलॉजी को उसमें उतारना ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो। साइंस के स्टूडेंट तो जब उनका नीट के अंदर या किसी दूसरे उनके फील्ड में एडमिशन नहीं होता है, तब वो दूसरे विकल्प के रूप में सीयूईटी आईसीआर का एग्जाम देकर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन देते हैं। बाकी एग्रीकल्चर पास आउट बच्चे का सपना होता है कि मैं 12वीं एग्रीकल्चर करते ही देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। यदि अभी भी थोड़ी बहुत आईसीआर के अंदर बैठे हुए महानुभावों में समझ है और वो समझ रखते हैं, तो किसान परिवार से आए एग्रीकल्चर स्टूडेंट की पीड़ा को समझे, और जितनी भी देश के अंदर आईसीआर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनमें 12th एग्रीकल्चर पास आउट बच्चों का एडमिशन ले, ताकि किसान परिवार से आए हुए बच्चे भारतीय किसानों के लिए कुछ कर सके। तब जाकर देश के किसानों की आय दुगुनी होगी, केवल कागजों में किसानों की आय दुगुनी पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।